किसी भी चीज़ को वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज रखने के लिए ना थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी सुस्ती की वजह से ना चीज़ों को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि फिर हमें बहुत मेहनत करके ना उन चीज़ों को दोबारा से ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा करना पड़ता है। एज अ होम मेकर हमारा ज़्यादा टाइम तो किचन में ही गुजरता है, 3 टाइम खाना पकाना पड़ता है, बर्तन धोने होते हैं, तो आधे से ज़्यादा दिन तो हमारा किचन में ही गुजरता है। तो अगर किचन आपका साफ़ सुथरा होगा ना, तो आपको काम करने का भी मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो सारी होम मेकर्स के लिए होने वाली है। मैं आपको बहुत यूज़फुल और आसान सी टिप्स बताने वाली हूँ, जिन पर अमल करके ना आपका किचन हमेशा साफ सुथरा और वेल मेंटेन्ड रहेगा। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चंस आते हैं, जी ये जो आपने शीट लगाई है ना, ये हीट से ख़राब तो नहीं होगी? तो देखें, एक नॉर्मल सी शीट है, 300 की शीट ली थी, अब उससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मैंने कभी ना इस पर गर्म चीज़ रख के देखी नहीं है। अब ये तो वही हिसाब है ना, आ बैल मुझे मार। तो अगर मुझे कभी भी कोई गर्म बर्तन रखना होता है ना, तो मैं नीचे इस तरह कोई मोटा सा कपड़ा रख लेती हूँ। ये मेरे पास मेरे नॉन स्टिक सेट में एक ये निकला था, पता नहीं जो भी आप इसको कह लें, ये थोड़ा सा मोटा है, तो मैं इसको नीचे रखती हूँ शेल्फ़ के ऊपर, उसके ऊपर कोई गर्म बर्तन रखती हूँ। इससे ये होता है कि जो मेरी शेल्फ़ की शीट है ना, वो ख़राब नहीं होती। बाकी जो ये वॉलपेपर लगा हुआ है ना, ये तो 3 साढ़े 3 महीने से लगा हुआ है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये चूल्हे के पीछे भी लगा हुआ है, हीट भी लगती है, तो ये अभी तक ठीक है। अच्छा, किचन में ना डेली बेसिस पे हमें सीज़र्स की, पेंसिल या पेन की ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी कुछ लिखना होता है, चीनी पत्ती के पैकेट्स को कट करना होता है, ऑयल के पैकेट काटने होते हैं, तो फिर हम ये पेन पेंसिल को ढूँढने के लिए और सीज़र्स को ढूँढने के लिए ना यहाँ-वहाँ घूम रहे होते हैं और हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह की ये छोटी-सी बास्केट ला के रख लें, आपको किसी भी क्रॉकरी वाली जहाँ से क्रॉकरी मिलती है, वहाँ से ईज़िली 100 या 150 की मिल जाएगी। अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो इसमें डाल के कहीं पर भी सामने इसको रख लें, ताकि जब ज़रूरत हो आपको यहाँ से वहाँ ना भागना पड़े। आप फ़ौरन इस बास्केट में से सीज़र निकालें और अपना काम कर लें, टाइम भी बचाएं। और इस तरह की चीज़ों से ना आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। जब अक्सर कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है या कुछ भी हो, तो ये सामने चीज़ें हो ना, तो बहुत आसानी रहती है। अच्छा, ये है जी छुरी को तेज़ करने वाला नाइफ शार्पनर। बहुत काम की चीज़ है। आज से कोई मैंने 1.5-2 साल पहले ख़रीदा था, 200 रुपीज़ का, इसलिए इस पर जंग लग गया, क्योंकि पानी लगता रहता है। इससे ना आप अपनी छुरियों को बहुत ईजिली और आराम से ना तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ ना जो छुरियों की तेज़ी है वो कम हो जाती है। तो अगर ये आपके पास होगा, तो आपको बाहर से छुरियाँ तेज़ करवाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और प्लीज़ मेरी छुरी की हालत को इग्नोर करें, ये बहुत पुरानी है। मैं जितनी मर्ज़ी छुरियाँ ले आऊँ, एंड में मैंने इसको ही यूज़ करना होता है, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। और एक तो ये बहुत तेज़ है, तो इससे ना सब्जियाँ वगैरह बहुत जल्दी-जल्दी कट जाती हैं। तो ये नाइफ शार्पनर ना बहुत यूज़फुल सी चीज़ है। इस तरह के टूल्स अपने किचन में लाज़मी रखा करें, आपकी जो डेली लाइफ़ है ना, वो बहुत ईज़ी हो जाती है। अच्छा, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं और ये सबको पता होती हैं, बस मसला ये है कि हम इन्हें इग्नोर करते हैं, इन पर ना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और तीसरी टिप ये है कि जो आपका फ्रिज है ना, आप उसको हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाज़मी किसी हल्के से गीले से कपड़े से ना अंदर से लाज़मी साफ़ कर लें। इस तरह ये होगा, जो आपका फ्रिज है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा। और फिर जब हम 1-2 महीने के बाद फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं लिटरली कोई 6 महीने बाद फ्रिज को प्रॉपर्ली वो जो डीप क्लीन है ना, वो करती हूँ, वरना मैं हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ना इस तरह इसमें कपड़ा मार देती हूँ। कुछ भी अगर गिरा हुआ होता है, कोई भी सालन या दूध, वो साफ़ हो जाता है। और फ्रिज को ना बार-बार वो जो डीप क्लीन करते टाइम इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपका फ्रिज ना बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रहता है। नेक्स्ट टिप ये आ जाती है कि जो हमारा रोटियों वाला चकला बेलना होता है ना, मैंने अक्सर देखा है कि इसके ऊपर आटे की इतनी मोटी तह जम जाती है कि जब हम रोटियां बेल रहे होते हैं ना, वो बार बार साथ चिपक रही होती हैं। और उसका रीज़न यही होता है कि हम इस बेचारे की सफाई को इग्नोर कर देते हैं, इसको धोते ही नहीं है, हफ्ते हफ्ते बाद धो रहे होते हैं। तो कोशिश क्या करेंगे, जब सुबह नाश्ते के बर्तन धो रही हैं ना आप, तो 2 से 3 मिनट निकालें, इस बेचारे को भी साथ ही धो लें, सुखा लें और धूप में रख लें। दिन में एक दफ़ा आप इसे धोने के लिए 2 से 3 मिनट निकाल लें, जो आपकी रोटियाँ वो भी चिपकेंगी नहीं, सॉफ्ट और अच्छी नरम सी रोटियाँ बनेंगी। ये ना छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, और इनको करने के लिए ना आपको कोई हार्डली 2 से 3 मिनट लगती हैं। 1 मिनट का ये काम होता है। अगर हम 1 मिनट निकाल लेना इन छोटे छोटे कामों को करने के लिए, तो आपकी जो किचन की हर चीज़ है बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेगी। और जो आपको 1 से 2 महीने के बाद हर चीज़ की डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, जब वो हर चीज़ पे मट्टी की, ग्रीस की मोटी मोटी तहें जम जाती हैं, फिर आपको मार्केट से महंगे महंगे क्लीनर लाने पड़ते हैं, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यकीन करें, मैंने कभी आज तक वो लिक्विड डिश वॉशर भी नहीं ख़रीदा, और ना ही कोई इस तरह की चीज़ ख़रीदी है महंगे महंगे क्लीनर टाइप ही, क्योंकि मैं साथ के साथ सफाई करती रहती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टिप बहुत ही यूज़फुल है। हम अक्सर धनिया लेके आते हैं, वो 2 से 3 दिन बाद ना ख़राब हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ना आपका धनिया लंबे अरसे के लिए ठीक रहे, तो आपने इस तरह कोई भी स्टेनलेस स्टील वाली देगची ले लेनी है। धनिया को आपने अपने किचन टॉवल के अंदर अच्छी तरह से लपेटना है, और इसको ढक के ना फ्रिज में रख लेना है। आपका धनिया हफ्ते से ज़्यादा दिन के लिए ना फ्रेश रहेगा। ये धनिया लाए हुए मुझे 4 से 5 दिन हो गए थे, और आप इसकी शक्ल देख लें, ये बिल्कुल फ्रेश था। फिर आ जाते हैं ये जो हमारे मिक्सर ग्राइंडर के जग, ये बेचारे डेली यूज़ हो रहे होते हैं, हम इनको साफ़ भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो इनके नीचे वाली जगह होती है ना, जहाँ पर ये
ब्लैक वाला रबड़ वाला एरिया होता है, ये अक्सर बहुत गंदा हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए आप कोई भी नरम ब्रिसल्स वाला टूथब्रश रख लें जो आप यूज़ ना कर रहे हो, और इसकी हेल्प से आप इसे अच्छी तरह से ना साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बारीक बारीक डिज़ाइंस है ना, इसके अंदर ना ही स्पंज घुसता है, ना ही आपकी फिंगर्स इतनी पतली होती हैं कि इसके अंदर से मैल वगैरह को निकाल सकें। तो इस तरह टूथब्रश की हेल्प से ना आप इसको बहुत अच्छी तरह और ईजिली क्लीन कर सकते हैं। बज़ाहिर ये जगह आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा था, लेकिन ये नीचे से गंदा हुआ था। और वैसे भी मेरे पास अब कोई इस तरह का जग नहीं था जो बहुत गंदा होता और फिर मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाती। मैं ना जब भी ग्राइंडर के जग को यूज़ करती हूँ ना, तो साथ ही उसे वॉश करके रख लेती हूँ, और वीक में एक दफ़ा ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है ना, इसको मैं अच्छी तरह टूथब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। तो आप भी अपने किचन में कोई भी पुराना नरम सा ब्रश रख लें। अब आप ये देखें ये कितना लश्कारे मार रहा था और चमक गया था। ये सिंपल सी 1 मिनट हैबिट्स हैं। अगर आप अपने 24 घंटे के दिन में से 10 मिनट किचन की इन अप्लाइंसेस को साफ़ करने के लिए निकाल लेंगे ना, तो आपका किचन भी साफ़ सुथरा लगेगा। और इस तरह की जो अप्लाइंसेस सामने पड़ी हुई होती हैं ना, ये जब गंदी होती हैं तो बहुत बुरी सी लुक आती है। और साथ ही ये जो हमारी कटोरी होती है, भाई मैं इसको कटोरी ही कहती हूँ, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, जिसमें हम गरम मसाला पीसते हैं, इसके ऊपर ना गरम मसाले की वजह से वो ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो इसको भी ना आप ये टूथब्रश की हेल्प से बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। आप यकीन करें, मैंने आज तक ना किचन की क्लीनिंग के लिए कोई भी महंगा क्लीनर नहीं खरीदा। वो सब चीज़ें आपको ना तब खरीदने की ज़रूरत पड़ती है जब आप महीनों बाद सफाई कर रहे हो, आपकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ग्रीस और चिकनाई जम गई हो। जब आप डेली 1 मिनट निकाल के किचन की चीज़ों को साथ साफ़ करते रहती है ना, तो फिर आपको कोई भी महंगा क्लीनर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, मैं सिर्फ देगचियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए ना वो काला तेल लेके आती हूँ, उसका भी किसी दिन आपको एक डिटेल सा रिव्यू शेयर करूँगी, वो भी बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन कहेंगी कि हमारे छोटे बच्चे हैं और किचन में खड़े होकर इतनी गर्मी होती है, खाना बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो देखें, ये जो सारे मैं काम कर रही हूँ ना, इनको करने में हार्डली मुझे 5 से 10 मिनट लगे थे। तो अगर आप किचन में कुकिंग करते हुए अक्सर हांडी बनाते हुए टाइम होता है ना, तो फारिग खड़े होने की बजाय अगर ये काम करते रहेंगे ना, तो आपकी जो अप्लाइंसेज हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेंगी और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसी तरह ये जो हमारी सिंक की टैप होती है, इसके ऊपर भी हार्ड वाटर के स्टेन्स पड़ जाते हैं। तो जब आप बर्तन धो के फ्री हो ना, तो साथ ही इस टैप को भी साफ़ कर लें। और कोई काला तेल, कोई सोडा, कोई विनेगर, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया। बस ये जो ब्रश था, इसकी हेल्प से इसकी ये जो साइड्स थी इसको क्लीन कर लिया, और जो नॉर्मल बर्तन धोने वाला स्पंज था, उसी से मैं अपना सिंक और टैप को क्लीन कर लेती हूँ। कोई काला तेल, कोई क्लीनर, कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कुछ भी मैंने रेसिपी बना के यूज़ नहीं की। बस सिंपल मैं इसी आम बर्तन धोने वाले साबुन से इसको क्लीन कर लेती हूँ, और आप देखेंगे ये कितना नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बाकी जो हल्के फुल्के आपको इसके ऊपर येलो स्टेन्स नज़र आ रही है ना, वो पक्के हैं भाई, वो उतरते नहीं हैं, लेकिन बाकी ये काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है, आपको नज़र आ ही जाएगा। और साथ इसे आप सूखे कपड़े से साफ़ कर लें, और लगे हाथ ना ये जो पीछे वाली वॉल होती है इसको भी साफ़ करते रहा करें, क्योंकि पानी के छींटे ना इस पर भी पड़ते हैं, और जहाँ भी पानी लगता रहता है ना, वहाँ पे स्टेन्स पड़ते रहते हैं। अब आप खुद चमक चेक कर लें, सिंक भी बिल्कुल साफ़ था, और जो टैप थी ना ये भी बिल्कुल चकाचक चमकने लग गई थी, और मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया था, सिंपल वही बर्तन धोने वाला साबुन और स्पंज ही यूज़ किया था। नेक्स्ट जो टिप है ना, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं ना आपके नॉन स्टिक बर्तनों की जो लाइफ है वो बढ़ जाए और इसके अंदर कोई भी स्क्रैचेस या कुछ ना पड़े। अच्छा, ये सारी बातें ना सबको पता होती हैं, लेकिन अक्सर जब लड़कियां शादी के बाद नई नई कुकिंग करना स्टार्ट करती हैं ना, तो उनको ये सब कुछ नहीं पता होता। और इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद भी यही है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये छोटी छोटी बातें मुझे किसी ने नहीं बताई थी, ये मैंने खुद टाइम के साथ रह रह के सीखी हैं। तो हो सकता है कि कोई न्यूली मैरिड लड़की मेरी वीडियो देखे और उसको ये बातें समझ में आ जाएँ। तो अपने ये जो नॉन स्टिक के बर्तन है ना, इसके अंदर इस तरह लकड़ी वाला स्पैचुला यूज़ किया करें, या फिर ये जो नॉन स्टिक के साथ ही स्पैचुलाज आते हैं वो यूज़ किया करें। अगर आप दूसरे चम्मच यूज़ करेंगे ना, तो सारे इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि अक्सर ये जो हमारी इलायची के डब्बे होते हैं या किसी भी स्पाइसेस के डब्बे होते हैं, हम इंतज़ार में होते हैं कि जब सारे खाली हो जाएंगे ना, तो फिर हम उनको क्लीन करेंगे। जबकि आप ऐसा किया करेंगे, जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म हो तो उसको रिफ़िल करने से पहले ना उसके बॉक्स को धो के सुखा के धूप लगवा लें और फिर उसको रिफ़िल करें। इस तरह ये जो आपके स्पाइसेस के बॉक्सेस हैं ना, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेंगे। अब मेरी इलायची ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा इसको रिफ़िल करने से पहले ना मैं धो के रख लेती हूँ। हार्डली कोई मुझे 1 से 2 मिनट लगे थे, और ये जो मेरा बॉक्स था वो वैसे साफ़ ही था, लेकिन बस फिर मैंने इसको थोड़ा सा और साफ़ कर लिया था। अच्छा, इन हैबिट्स को डेवलप करना ना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये जो हमारी माचिस होती है ना, ये अक्सर गुम हुई रहती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको इस तरह की जगह पे रखूँ जहाँ ये मेरी नज़रों के सामने रहे और गुम ना हो। तो मेरा ये माइक्रोवेव ओवन के कवर में ना पॉकेट्स बने हुए हैं, मैं माचिस को ना इसके अंदर रख देती हूँ, वरना लाजमी इस तरह होता था कि माचिस मेरी ना कहीं गुम हो जाती थी। हर चीज़ को ना उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पर रखेंगे ना, तो कोई भी चीज़ मिसप्लेस नहीं होगी। फिर आ जाते हैं जी हमारे ये रोटियों वाले दस्तरखान। इनके को भी ना स्टोर करने के लिए आप एक प्रॉपर
प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र बना लें, वरना अक्सर ऐसे होता है कि मेहमान आते हैं या ज़रूरत का टाइम होता है ना, तो ये हमें मिल ही नहीं रहे होते। हर चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह पे रखें ताकि जब टाइम आए ना तो आपको कोई भी चीज़ ढूँढने के लिए यहाँ से वहाँ ना भागना पड़े। लास्ट आ जाता है ये जो हमारी डस्टबिन है, इसको ना लाज़मी शॉपर लगा के रखा करें। शॉपर लगाने से एक तो ये होगा कि आपकी डस्टबिन बिल्कुल साफ़-सुथरी रहेगी, दूसरा इसमें से स्मेल नहीं आएगी। सिंपल आप रोज़ बस शॉपर को चेंज कर दें और आपकी जो डस्टबिन है वो बिल्कुल साफ़-सुथरी सी रहेगी। यही थी जी आज की वीडियो, बहुत बेसिक सी और इस तरह की टिप्स हैं जो मोस्टली सबको पता होती हैं, बस हम कोशिश नहीं करते हैं इन कामों को करने की। तो हो सकता है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी इन टिप्स पर अमल करना शुरू कर दें। कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, जब आप कोई भी किचन के अप्लायंस को धोते हैं ना तो उन्हें धूप लाज़मी लगवा लिया करें। इस तरह ये होता है कि अच्छी तरह ड्राई भी हो जाती हैं और इनके अंदर जो मसाले वगैरह की स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।